हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोग अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है साथियों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, जो अक्सर कर आप 6, 7, 8, 9, 10 पाइथागोरस ट्रिपल 8 पढ़ा है। पीजीटी थ्योरम में आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने डिस्कस किया है, तो उसकी प्रूविंग को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे प्रूफ हुआ, कैसे ये थ्योरम बनी, उससे रिलेटेड इसका स्टेटमेंट सामने जो एग्जाम में आता है, ये अक्सर कर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर कर पूछा जाता है। तो ये स्टेटमेंट में 2 टाइप्स से लिख रखा है, इस दोनों तरीके से आ सकता है। तो चलिए कंटिन्यू करें, टाइम ना वेस्ट करते हुए लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहला पॉइंट ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है, प्रूव दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर चलिए इन अ राइट ट्राइंगल, जो कि आपकी बुक का थ्योरम 6.8 जो बुक के अंदर राइट डाउन कर रखा है, उस स्टेटमेंट की बात करें। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है आपको पता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो ये दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकती है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमेशा प्रूव में आता है, क्या आपको गिवन है। गिवन में सबसे पहला पॉइंट बोला है इन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अब अक्सर कर आप राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा सा टिल्ड करके कुछ ऐसा ड्रॉ करने जाना है, ध्यान से समझिएगा। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल आपका 90 है, दिस इज योर 90। ठीक है, 90 को मैं एज्यूम कर रहा हूं जैसा बुक में है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिससे आप बुक से भी अगर हेल्प लें तो कंफ्यूज ना हो। ए, बी और सी, ठीक है, यहां तक क्लियर। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दे रखा आपको, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी आपको गिवन है, क्या है, 90 डिग्री। राइट एंगल, राइट एंगल मींस 90 डिग्री। फिर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड। अब लार्जेस्ट साइड क्या होगी, 90 के अपोजिट हमेशा लार्जेस्ट साइड ही होती है, तो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड। अब इसको टू प्रूफ में आएगा, किस में आएगा, टू प्रूफ के अंदर। बाद में जो चीजें बोलता है उससे टू प्रूफ में आता है। तो टू प्रूफ में क्या होगा, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड आपका क्या हो गया, AC। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। कौन सी बचेगी, AC के बाद एक तो बचेगी AB और BC। तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के सम के इक्वल है। इज दैट क्लियर, ये आपको प्रूफ करना। ठीक है जी। अब अपनी तरफ से हम कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि आपके वर्टेक्स B से, ये जो B वर्टेक्स है, इससे मैं एक एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर कुछ बोलो वो ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो देखिएगा, ये मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं। हमेशा कंस्ट्रक्शन में डॉट डॉट लाइन से शो करता हूं, जैसे कि पुराने वीडियो में आपने देखा होगा। ये लीजिए, ठीक है, इसका नाम दिया हमने BD। तो ये यहाँ पे राइट डाउन कीजिए, हमने क्या किया, BD परपेंडिकुलर, उल्टा T मींस परपेंडिकुलर ऑन AC पर हमने BD ड्रॉ किया। क्लियर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। अब सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब आ जाते हैं हम प्रूफ के अंदर। प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग इन प्रूफ में सबसे पहला जो हम काम करेंगे, पहला काम हमारा यह है कि हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB को लेके मैं पहले AB लाऊंगा, फिर मैं BC लाऊंगा, फिर आखिरी में मैं AC कंप्लीट लेके आऊंगा। तो पहले मैं AB के लिए चल रहा हूं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC ADB, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB। ध्यान से देखिएगा, ABC एंड ADB। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। सबसे पहले आपने देखा ये वाला जो एंगल है, ये ABC और ADB दोनों में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्या रीजन देंगे, कॉमन एंगल, ठीक है ना। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ABC में ये 90 डिग्री, ठीक है, एंगल ABC के अंदर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADB, ये भी 90 है, तो एंगल ADB
रेशियो इक्वल टू 90 और रीजन क्या लिखोगे? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने ये वर्क किया है, ये कहाँ गया जी कंस्ट्रक्शन? ये देखो परपेंडिकुलर लिया है तो बाय कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इतना कुछ करने के बाद आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, क्या कि इन दोनों ट्राइंगल्स का टू साइड्स नहीं होके टू एंगल्स इक्वल हो गया। एक एंगल ये, एक ये वाला। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल ADB। और क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है भाई? टू एंगल्स, एंगल किसी में चेक करो, जैसे एंगल चाहो तो इस बड़े वाले में चेक करो, तो एंगल और एंगल, तो हम बोलेंगे AA सिमिलरिटी। आई होप समझ में आ रहा होगा एंगल सिमिलरिटी से। अब इनके रेशियोज इक्वल होंगे साइड्स के, तो जिन साइड्स की हमें जरूरत है हम वही लेंगे। तो देखिए ट्राइंगल ABC का मैं AB ले रहा हूँ, साइड AB, एक तरह से बेस बोल सकते हैं, अपॉन ADB का मैं ये वाला बेस AD उठा रहा हूँ, AD। इसका रेशियो इक्वल टू ले रहा हूँ ABC का हाइपोटेनस 90 के सामने ये है AC, ये लीजिए हाइपोटेनस AC, और ADB का 90 के सामने हाइपोटेनस क्या है? AB, ये लीजिए AB हमने लिया। आई होप क्लियर ना, समझ में आ गया होगा। क्या किया था हमने भाई? ABC में AB उठाया हमने और ADB का AD लिया, फिर हमने बोला ABC का 90 के सामने हाइपोटेनस AC लिया और ADB का 90 के सामने हाइपोटेनस AB हमने रेशो लिया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? AB इंटू AB इक्वल टू AC इंटू AD। अब AB इंटू AB का मतलब क्या हो गया? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ये हमारे बाद में काम आने वाला है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? सिमिलरली सेम सिचुएशन हम चलेंगे। ट्राइंगल वही है ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, इस वाले पार्ट में ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, BDC, ट्राइंगल BDC। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहां देखिए एंगल C दोनों में इक्वल है, तो हम बोलेंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, रीजन वही क्या? कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल हो गया। अच्छे से क्लियर समझना। अब इसमें सेम 90 वाला प्रोसेस देखो, ABC का एंगल B, तो हम यहाँ पूरा नाम दे दो ABC या एंगल B बोलोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। और BDC, इस समय हमने पिछले वाले में हमने इधर लिया था, इस बार इधर, दोनों ही 90 होंगे, तो एंगल BDC सेम सिचुएशन 90 और रीजन वही बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू। आई होप क्लियर। सो बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर। Triangle ABC is similar triangle BDC and the criteria is same situation AA, angle check कर लीजिए आप किसी में भी। So by AA similarity, I hope this one is clear. Okay, AA similarity से दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे, तो सेम सिचुएशन है, रेशियोज इक्वल होंगे। ठीक है, अब AA सिमिलरिटी क्या होती है, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके 9th क्लास के कुछ वीडियोस मैंने बना रखे हैं लाइन्स एंड एंगल्स में, उसमें चेक कर लीजिए, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलर, और यहाँ हालांकि 10th में भी सिमिलरिटी को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो चलो जी यहाँ देखते हैं। तो मुझे चाहिए BC, तो चलिए सबसे पहले मैं रेशियो लेता हूँ BC, और इसमें इसका साथ देगा DC इज इक्वल टू, अब ABC का हाइपोटेनस वही सेम AC उठाऊंगा, और इसका हाइपोटेनस इस केस में क्या बनेगा? BC बनेगा, ये लीजिए BC। अब वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जी, तो इसको करते ही क्या हो जाएगा? BC इंटू BC इज इक्वल टू AC इंटू DC। तो BC इंटू BC मीन्स क्या हो गया? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके आगे मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ। अब आखिरी मोमेंट पे है, हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, इक्वेट नहीं सॉरी ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करते ही क्या हो जाएगा? तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए AB स्क्वायर LHS प्लस इसके LHS BC के स्क्वायर के इक्वल हो गया, BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए आप LHS पार्ट इक्वेट हो गया, प्लस हो गया, तो RHS भी कर लेते हैं। तो ये लीजिए AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये तो एज इट इज है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? आपका AC कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? AD प्लस DC। अब AD प्लस DC डायग्राम में आइए,
AD प्लस DC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा पूरा कंप्लीटली AC बन जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं AC, और ये वाला पूरा एज इट इज राइट डाउन कीजिए। तो आखिरी लाइन अब आ गई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC, ये हो गया आपका AC स्क्वायर। अब आपको क्या प्रूव करना था वो चेक कर लीजिए जाके जल्दी से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हो गया प्रूफ। हैंस प्रूफ इति सिद्धम हिंदी में बोलते हैं। ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन समझ में तो आ गया। जब तक आप खुद रिटर्न नहीं करोगे ना तब तक बिल्कुल दिमाग में नहीं जाएगा। तो इसे आप खुद डायग्राम बनाइए और वापस 1 बाय 1 एक एक पॉइंट राइट डाउन कीजिए, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और फिर ऐसे कीजिए। एटलीस्ट 5 टाइम्स अगर आपने कर लिया ना तो ये आपके माइंड में बिल्कुल एक प्रैक्टिकली इमेजिनेशन ग्राफिक्स सेट हो जाएगा। सो कैसी लगी ये थ्योरम एक्सप्रेशन? कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ डाउट हो, कमेंट्स करके बताइए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। अगले लेक्चर में इसके कन्वर्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।